हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सचिन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नए बाइक्स को रनिंग इन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग ने हमारी राइडिंग करियर चालू की थी ना, वो हम लोग ने एक प्री ओन्ड बाइक से की थी। मतलब सचिन ने तो रॉयल एनफील्ड 350 नहीं खरीदी हुई थी, लेकिन जब मैंने चालू किया था तो मैंने अवेंजर 220 से चालू किया था और वो प्री ओन्ड बाइक थी, तो उसमें रनिंग इन करना नहीं पड़ा। मेरी सेकंड बाइक CBR 250, उसमें भी रनिंग इन नहीं करना पड़ा। मेरी जो थर्ड बाइक थी वो थी डोमिनार 400। ठीक है, वो डोमिनार 400 के टाइम पर जब मैंने बाइक चलाई थी, उस टाइम पर हमें ऐसा लगा था कि रनिंग इन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ओके इफ़ यू डोंट डू रनिंग इन। या फिर ऐसे ही बड़ी बाइक्स और बड़ी सीसी की जो बाइक्स होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आपकी बाइक बड़ी है और अगर आपकी हायर सीसी की बाइक है तो वो ऑलरेडी रिफाइंड होकर आती है, वो ऑलरेडी इतनी अच्छी आती है कि आप उसको कितने भी RPM पे भगाओ, कितना भी भगाओ, कितने भी स्पीड पे भगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसकी वजह से ना, जब डोमिनार 400 चलाया था ना, तो उस टाइम पे ऐसा लगा नहीं था कि यार कुछ दिक्कत आएगी या फिर कुछ है। तो फिर हम लोग उसको एकदम नॉर्मल तरीके से चला रहे थे, मतलब स्पीड अप नहीं किया था हम लोग ने, लेकिन हम लोग ने वो प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं किया था जो रनिंग इन में फॉलो करना चाहिए। तो रनिंग इन बेसिकली होता क्या है? ओके, अगर आप नई बाइक खरीद रहे हो तो नई बाइक एकदम नई होती है, हो सकता है, और ये ना भगवान ने नहीं बनाया हुआ, ये इंसान ने बनाया। इनफैक्ट भगवान की बनाई हुई चीज़ में भी कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे इंसानों में इश्यूज होते हैं, मुझ में है, सचिन में है। तो यार ये तो एक इंसान ने बनाई हुई है, राइट? तो अगर इंसान ने बाइक बनाई हुई है तो हमको पता है कि एक ह्यूमन एरर कितना नॉर्मल है, राइट? हो सकता है कि जब ये बाइक बन रही होगी, देखो ऐसी वाली बाइक है ना, उनको 100-200 मिलियंस बनानी होती है, क्योंकि उनको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बेचनी होती है। हो सकता है कि कोई एक ऐसी बाइक जो आपके नसीब में आनी है, हो सकता है कि उस बाइक में बोल्ट लूज फिट की हुई हो सकता है कि जो पिस्टन हो, जो बहुत सारे और क्लियरेंस टेस्ट होती है, वो ठीक से ना हुई हो आपके बाइक पे। क्योंकि ना ये वाली बाइक पे ना, हम लोग ने जब हम लोग ने अनबॉक्सिंग की हुई थी ना, उस टाइम पे ना हर एक बोल्ट पे, हर एक स्क्रूज पे ऐसे ना वाइट चेक मार्क किया हुआ था। तो एक इंसान वो बनाता है बाइक, दूसरा इंसान उसका टेस्टिंग करता है। हो सकता है कि वो मेकर और चेकर करते वक्त कुछ दिक्कत हो गई हो और वो ही बाइक आपके नसीब में आई हो और आप रनिंग इन में बिलीव ही नहीं करते हो, आप भगा रहे हो, जिस तरीके का प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है वो आप कर ही नहीं रहे हो। और फिर आता है मेन इशू कि आपकी बाइक है ना, ये वाइब्रेशन दे रही है, आपकी बाइक में ये इशू हो रहा है, ये क्यों इतना लूज हो गया है, उसकी कौन सेट में कुछ इशू आ रही है, सस्पेंशन में कुछ इशू आ रही है। तो गाइस, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी ये बताना चाहती हूँ कि कितनी भी बड़ी बाइक हो, 100 सीसी की भी नई बाइक खरीद रहे हो या फिर वो 1000 सीसी की भी नई बाइक खरीद रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रनिंग इन करना है आप। तो रनिंग इन होता क्या है? सबसे पहले आपको 3 से 4 चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, स्पेशली जब आप नई बाइक खरीद रहे हो। नई बाइक खरीदने के टाइम पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको उसको भगाना नहीं है। मतलब 65, 80, 90, ये अगर 850 की बाइक अगर आप खरीद रहे हो, मैक्सिमम स्पीड 90 तक आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्टिकुलर सेट RPM रहता है जिसके ऊपर आपको नहीं जाना है गाइज। आपकी इंजन जो है वो नई होती है, आप मतलब है ना, जो भी आप इंजन ऑयल डालते हो ना, वो आपके बाइक पे पूरी रोटेट ही नहीं हुई है, मतलब आपकी बाइक इतनी नहीं है। तो आपको है ना धीरे धीरे अपनी बाइक को है ना वार्म अप करना है। सारी जो इंजन ऑयल्स वगैरह होती है ना आपके बाइक में, वो धीरे धीरे क्या आती है, पूरे बाइक में आपकी रोटेट होती है, ल्यूब होती है आपकी पूरी बाइक के अंदर की, जो इंजन के अंदर की जो बात है वो बता रही हूँ मैं आपको। दूसरी प्रोटोकॉल जो है आपको जो फॉलो करनी है रनिंग इन के लिए, वो ये है कि आपको ना ऐसे अचानक से आपको एक्सीलेटर नहीं करना, एकदम एग्रेसिव एक्सीलेटर नहीं करना है। मतलब मेरी ऐसी हैबिट है कि जब मुझे किसी को ओवरटेक करना है, ट्रक को ओवरटेक करना है, तो अभी इतने साल से ना राइड करते करते ये हैबिट हो गई है। कभी किसी को ओवरटेक करना है या फिर स्पीड ब्रेकर से आगे बढ़ना है, तो फटाफट गियर डाउन करो, ऐसे जुप करके बढ़ाओ और भगा लो बाइक को। मतलब वो एक हैबिट ही हो गई है। सो यू डोंट हैव टू गो एग्रेसिव ऑन दैट एट ऑल। आपको धीरे धीरे गियर चेंज करना है, फिर आपको एक्सीलेटर करना है। मतलब बाइक को ना बहुत प्यार से आपको चलाना है। ओके, पहली बहुत इंपॉर्टेंट, और कंटिन्यूसली है ना, आप एक गियर पे मत रहिए, कंटिन्यूसली ना गियर शिफ्ट करते रहिए, कभी आप करिए, कभी डाउन करिए। एक्सीलेटर ग्रेजुअली करना है आपको, एकदम ऐसे एग्रेसिव नहीं बनना है। मुझे पता है कि जब आप कोई बड़ी बाइक खरीदते हो ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, और आई एम वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ राइडर हु लव्स राइडिंग एग्रेसिवली, ओके, सेफली बट एग्रेसिवली। मैं वैसी काइंड ऑफ राइडर हूँ। मुझे पता है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक बाइक को है ना ऐसे तरीके से चलाना है, मतलब 1000 किलोमीटर तक जब आपको
एक्सीलेटर करते रहना है, आप एग्रेसिव नहीं जा सकते हो, आप इतने स्पीड के ऊपर नहीं जा सकते हो। मुझे पता है कि सचिन ने मुझे कितनी बार टोका है कि किरण शांति से, आराम से, प्यार से चला। तो हम ओवरटेक ना कर पाएंगे अभी। मैं ओवरटेक करते वक्त भी एकदम आराम से एक्सी करती हूँ। तो ओवरटेक के टाइम पे तो मैं इससे वाइल्ड हो जाती हूँ ना गाइस। और इट्स नॉट ईजी, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस इट्स नॉट ईजी, बट यू विल हैव टू सफ़र फॉर दैट 1000 किलोमीटर जो मैंने किया है। शिरडी राइड जब हम लोग गए थे, वो रोड आप लोग को पता है आराम से यू गाइस कैन गो अप टिल 120 स्पीड पर, या फिर 100 के ऊपर आप आराम से जा सकते हो, बट स्टिल मैं पूरे टाइम 75, 80, 90 के ऊपर नहीं गई थी। नॉर्मली क्या होता है पता है, कभी भी आप है ना बाइक की डिलीवरी लेते हो ना, तो बहुत बारी मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, जब है ना वो ऐसे पूरा है ना ऊ करके थ्रॉटल खोल देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप जब है ना अपनी नई बाइक की डिलीवरी ले रहे हो ना, तो पूरी थ्रॉटल मत खोलिए, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन लो गियर। लो गियर पे है ना ऐसे इंजन को आपको खोलना नहीं है, यू हैव टू गो वेरी ग्रेजुअली, वेरी आराम से। सो गाइस प्लीज़ अवॉइड बॉगिंग डाउन एट लो रेव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूज़ द गियर बॉक्स वेरी फ्रिक्वेंटली सो दैट योर इंजन इज लाइक स्पिनिंग अराउंड, मतलब वो कंटिन्यूसली आपकी ना इंजन धीरे 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 घूम रही है। और अगर ये प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करोगे ना, आपको खुद समझेगा कि ये बाइक आपको लॉन्ग रन में कितना मज़ा करा रही है। ये सारी चीज़ को अगर हम लोग बाजू में रखते हैं, तो एक चीज़ जो होती है ना, बाकी सारी चीज़ आपके बाइक में ठीक होगी। ठीक है, चलो अंडरस्टैंडेबल है, कितनी पैसे डाल रहे, इतनी बड़ी बाइक खरीद रहे, तो सारी चीज़ आपकी अच्छी होगी। लेकिन एक चीज़ जो होता है ना, वो पिस्टन होता है और सिलेंडर वॉल्स जो होता है। अभी पिस्टन क्या होता है ना, वो ऐसी होती है और उसके आगे ना ऐसे सिलेंडर वॉल्स होते हैं, तो कंटिन्यूसली ना जब आपकी बाइक चल रही है ना, तो वो ऐसा ऐसा होता है। सो दिस इज़ हाउ द पिस्टन वर्क्स। अगर आप एकदम हार्ड जाओगे ना अपने बाइक पर, या फिर एकदम तुरंत रेफ करोगे, एकदम एग्रेसिवली राइड करोगे, या फिर गियर नहीं चेंज करोगे, वो एक ही गियर में आप चलाते रहोगे, तो क्या होगा ना, हो सकता है आपका जो पिस्टन है और ये जो सिलेंडर वॉल्स है वो थोड़ा ना अलाइंड ना हो। अगर ये ठीक से अलाइंड नहीं है और अगर आप रनिंग इन नहीं कर रहे हो, तो कंटिन्यूसली क्या होगा ना, वो कहीं और पर जाकर हिट करेगा, और उसके वजह से क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली उसी तरीके से हिट करता रहेगा, जिससे आपकी जो इंजन होगी उसमें जो फंक्शन होता है वो स्मूथ कभी भी नहीं होगा अगर आप रनिंग इन नहीं कर रहे हो। तो आप ट्राई करो कि आप अपने बाइक पर इतने आराम से आपकी बाइक चलाओ, सो दैट वो सिलेंडर वॉल्स जो है और वो पिस्टन है वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ अलाइन होकर, चीज़ें स्मूथ होकर, बहुत अच्छे से आपकी जो बाइक की फंक्शन होगी अंदर की, वो बहुत अच्छी तरीके से होने लगेगी। सो दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। एवरीथिंग विल गो वेल, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की वजह से ना आपकी बाइक हीटअप होगी, फिर आपकी बाइक है ना स्मूथ नहीं रहेगी, फिर आपको एक पर्टिकुलर RPM पे जाकर वाइब्रेशन देगी और बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। अगेन गाइज इट्स योर हार्ड अर्नड मनी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपकी जो बाइक से आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे, इसीलिए रनिंग इन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बड़ी बाइक से उसमें रनिंग इन करने की क्या ही ज़रूरत है, आपको अगर ये सारी चीज़ लगती है, तो ऑफ कोर्स इट्स योर कॉल, बट मी एंड सचिन वी ऑलवेज फॉलो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप स्टार्टिंग के 1000 किलोमीटर्स अपने आप को कंट्रोल कर लो ना, तो पूरा आगे जितना भी लाख किलोमीटर्स आप चला लो ना, बाइक्स आपको कभी धोखा नहीं देगी। दैट्स फॉर श्योर। सो हैविंग सेड दैट गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट, जिनको भी एक क्वेश्चन था कि रनिंग इन करना क्या ही इंपॉर्टेंट है यार, 400 cc हो, 650 cc हो, या इन दैट केस 850 हो, 1000 cc हो, नहीं हो ज़रूरत होती है रनिंग इन करने की, ज़रूरत नहीं होती है। तो नहीं गाइज, ऐसा नहीं है। रनिंग इन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट इट बी एनी cc, एनी बाइक्स, any other things. So having said that, that's all about this video. If you liked it, make sure you like, share, subscribe, always wear a helmet and keep roaming. If it's your new bike, ठंड पालो थोड़ा सा।